पीएम मोदी के हमले पर केजरीवाल का पलटवार, बोले मेरे काम को आपदा नहीं आशीर्वाद कहते हैं, आपने काम नहीं किया इसलिए गालियां दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल बोले आपदा दिल्ली में नहीं बीजेपी में आई, दिल्ली में बीजेपी के पास ना तो नेता है, ना नैरेटिव है और ना ही एजेंडा। केंद्र सरकार पर केजरीवाल का बड़ा हमला, बोले पक्का मकान बनवाने के नाम पर 2,78,000 लोगों के घर तोड़ दिए गए, उन्हें बेघर कर दिया गया। बीजेपी को वोट दिया तो 2030 में सारी झुग्गियां तोड़ देंगे। बढ़ते अपराध को लेकर केजरीवाल ने दिल्ली के लिए आपदा बताया, बोले अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं लेकिन अमित शाह को नहीं दिख रहा, बेहतर होता मोदी जी अमित शाह से इस पर ध्यान देने के लिए कहते। नाम लिए बिना पीएम ने केजरीवाल पर साधा निशाना, शीश महल का किया जिक्र, बोले मैंने कभी अपने लिए घर नहीं बनवाया, चाहता तो बनवा सकता था लेकिन हर गरीब को घर मिले ये मेरा सपना। प्रधानमंत्री ने आप सरकार को आपदा सरकार बताया, बोले आपदा सरकार ने दिल्ली का विकास रोका, पूरी दिल्ली में एक ही गूंज, आपदा नहीं सहेंगे बदल कर रहेंगे। पीएम मोदी के आपदा वाले बयान पर आम आदमी पार्टी का पलटवार, सौरभ भारद्वाज बोले प्रधानमंत्री को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। सौरभ भारद्वाज बोले हमने तो सीवेज सिस्टम, वाटर सप्लाई, बिजली सप्लाई को सुधारने का काम किया, केंद्र सरकार ने दिल्ली के लिए क्या किया, दिल्ली में बढ़ते अपराध के लिए केंद्र ही जिम्मेदार। चुनावी साल में दिल्ली के 4,500 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात मिली, प्रधानमंत्री ने झुग्गी बस्ती वालों को 1,675 फ्लैट्स की चाबी सौंपी, सावरकर के नाम पर कॉलेज की आधारशिला। झुग्गी बस्ती वालों को चाबी सौंपने से पहले पीएम मोदी ने नए फ्लैट्स का निरीक्षण किया, लाभार्थियों और उनके बच्चों से मुलाकात। दिल्ली की आप सरकार पर प्रधानमंत्री का जोरदार अटैक, बोले 10 साल में आपने शिक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया, केंद्र के दिए आधे पैसे भी शिक्षा पर खर्च नहीं किए। अशोक विहार में पीएम मोदी ने लोगों को किया संबोधित, बोले भारत आर्थिक स्थिति का प्रतीक बना, 2025 में हमारी भूमिका और सशक्त होगी, बहुत जल्द हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। दिल्ली में चुनाव में ना बटेंगे ना कटेंगे नारे की एंट्री, बीजेपी नेता आरपी सिंह ने सीएम योगी की तस्वीर के साथ लगवाए पोस्टर। दिल्ली में मंदिर तोड़ने पर विवाद छिड़ा, एलजी सचिवालय ने पुराने दस्तावेज जारी किए, कहा केजरीवाल ने 9 मंदिर तोड़ने की सिफारिश की थी। एलजी बोले केजरीवाल के कार्यकाल में मंदिरों को हटाने की फाइल भेजी गई थी, धार्मिक कमेटी की सिफारिश पर मोहर लगाई गई। दिल्ली में 2016 से 23 तक 22 मंदिर तोड़ने की मंजूरी। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने केजरीवाल पर साधा निशाना, बोले आपने उच्च शिक्षा के लिए कुछ नहीं किया, केजरीवाल ने 70 कॉलेज बनाने को कहा था, 10 साल में एक भी नहीं बना। मतदाता सूची से हटाए गए लोगों से मिले आप सांसद संजय सिंह, बोले बीजेपी केजरीवाल की विधानसभा से जानबूझकर वोट कटवा रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। पीएम मोदी ने बरकरार रखी अजमेर शरीफ दरगाह में चादर भेजने की परंपरा, ख्वाजा चिश्ती के 813वें उर्स के मौके पर पीली चादर भेजी। दिल्ली में निजामुद्दीन पहुंचे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, पीएम मोदी से मिली चादर के साथ की जियारत, निजामुद्दीन के बाद चादर को अजमेर दरगाह लेकर जाएंगे। अजमेर शरीफ चादर भेजने के बाद पीएम मोदी का ट्वीट, बोले सभी को ख्वाजा उर्स की हार्दिक शुभकामनाएं, ये मौका सभी के जीवन में खुशियां और शांति लाए। कासगंज के चंदन गुप्ता हत्याकांड के सभी 28 दोषियों को आजीवन कारावास, लखनऊ की स्पेशल एनआई कोर्ट ने सुनाई सजा। जनवरी 2018 में कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान हुई थी चंदन गुप्ता की हत्या, उपद्रवियों की गोली लगने से गई थी चंदन की जान। सपा सांसद वर्ग की मुश्किलें बढ़ी, प्रशासन ने तीसरी बार नोटिस भेजा, संतोषजनक जवाब न मिलने पर चल सकता है घर पर बुलडोजर। संभल से सपा सांसद वर्ग को हाईकोर्ट से झटका लगा है, संभल हिंसा में दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया गया है, जांच रहेगी जारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिलहाल वर्ग की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है, पुलिस जल्द ही नोटिस जारी कर सांसद को पूछताछ के लिए बुला सकती है। संभल में नई पुलिस चौकी को लेकर झूठे दावे करने वालों पर एफआईआर, वक्फ की जमीन पर पुलिस चौकी बनाने का दावा किया गया था। ओवैसी ने भी वक्फ की जमीन पर चौकी बनाने का दावा किया था, संभल प्रशासन की जांच के बाद दावा झूठा निकला, ज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज। संभल में पुलिस चौकी निर्माण पर डीएम का बयान, बोले पुलिस चौकी की जमीन वक्फ की नहीं, जमीन से संबंधित दस्तावेज पूरी तरह से फर्जी, चौकी की जमीन पर गलत दावे पर होगा एक्शन। संभल हिंसा में शामिल आरोपियों की धरपकड़ जारी, पुलिस ने शहबाज नाम के एक आरोपी को पकड़ा है, पिस्टल कारतूस बरामद। पीतमपुर की घटना को लेकर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी का सरकार पर अटैक, बोले जहरीले कचरे को उठाना षड्यंत्र, हमने सीएम से अनुरोध किया था, उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। पीतमपुर की घटना को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव का विपक्ष पर अटैक, बोले वोट की राजनीति के लिए झूठी बातें फैलाई जा रही हैं, जिनके शासनकाल में त्रासदी हुई वही झूठ फैला रहे हैं। मोहन यादव बोले 40 साल बाद भी त्रासदी पर राजनीति हो रही है, अभी सिर्फ कचरा डंप किया गया, जलाया नहीं गया। बीपीएससी मुद्दे को लेकर पटना में छात्रों का प्रदर्शन, पप्पू यादव के समर्थकों ने पटना में रेल रोकी।
सचिवालय हॉल्ट स्टेशन पर पप्पू यादव के समर्थक रेलवे ट्रैक पर बैठ गए। नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। पटना में पप्पू यादव ने बीपीएससी छात्रों के समर्थन में पैदल मार्च निकाला। हाथों में तिरंगा लिए सैकड़ों की संख्या में शामिल हुए लोग। बीपीएससी मुद्दे को लेकर पटना के गांधी मैदान में अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर बोले, नीतीश कुमार कुछ काम नहीं करना चाहते, वो सिर्फ सत्ता में रहना चाहते हैं। प्रशासन के नोटिस पर प्रशांत किशोर का जवाब, बोले मुझे प्रशासन के नोटिस की चिंता नहीं, गांधी मैदान में मेरा अनशन जारी रहेगा। राजनीति में हूं तो क्या डॉक्टरी करूंगा। दिल्ली में 7वीं द्वीप विकास एजेंसी की बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने की अध्यक्षता। कई अधिकारी रहे मौजूद। ओडिशा के नए राज्यपाल बने हरिबाबू। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने दिलाई शपथ। अजय कुमार भल्ला बने मणिपुर के नए राज्यपाल। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने शपथ दिलाई। एनसीपी अजीत गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल का बयान, बोले एनसीपी के दोनों धड़े और दोनों परिवार एक साथ आएंगे तो खुशी होगी। दिल्ली में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के लिए अखंड पाठ का आयोजन। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और सोनिया गांधी समेत कई कांग्रेसी नेता शामिल। अवैध घुसपैठ के खिलाफ दिल्ली पुलिस का एक्शन जारी। सफदरजंग एनक्लेव से 2 बांग्लादेशियों को पुलिस ने डिपोर्ट किया। गोरखपुर में सीएम योगी ने रैन बसेरे का उद्घाटन किया। लोगों को कंबल और लंच पैकेट्स भी वितरित किए। प्रयागराज महाकुंभ में सफाई कर्मचारियों के लिए कम्युनिटी लंच का आयोजन। मेले में साफ सफाई बनाए रखने के लिए सफाई मित्रों की नियुक्ति।